हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट, ठीक है। और कल जो आपके लिए हिंदी, इंग्लिश और अपना HPGK का मिक्स मॉक टेस्ट रहेगा कल आपका, ठीक है। 40 क्वेश्चन होंगे कल। आज आपके 20 क्वेश्चन है, कल आपका हिंदी का, इंग्लिश का और GK का मिक्स मॉक टेस्ट रहेगा 40 नंबर का, ठीक है। उसमें से अपना स्कोर बताना अपने कल जो कितने एक्यूरेट करेंगे, ठीक है। वो कल होगा आपका मॉक टेस्ट। और हर रोज़ वीडियो जो आपकी 7:30 बजे ये अपलोड होती है, ठीक है। 7:30 बजे आपने एग्जैक्ट इस वीडियो को वॉच करना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता है तन मन धन। तन मन और धन में कौन सा समास है। तो ये जो समास है आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास है। तो तन मन धन जहाँ पे योजिक चिन्ह आ जाए और से सेंस बन जाए, ठीक है। और से सेंस बन जाए या योजिक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे आपका कौन सा समास होता है। वहाँ पे आपका जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। द्वंद्व समास होता है वहाँ पे आपका। तो तन मन धन में कौन सा समास आपका द्वंद्व समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मृग नयनी में कौन सा समास होगा, ठीक है। तो मृग नयनी में जो समास है वो बताना आपने। मृग नयनी, मृग नयनी, मृग के समान नयन, ठीक है। तो मृग नयनी में कौन सा समास है, विशेषता बता रहा है ना। तो कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो मृग के समान नयन, तो जहाँ पे पहला पद जो वो किसी चीज़ की विशेषता बताता है वहाँ पे आपका होता है कर्मधारय समास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है आपका वर्ण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्दों के समूह को कहेंगे, शब्द गणना को कहेंगे, वर्ण के संकलन के कहेंगे या वर्णों के व्यवस्थित समूह के कहेंगे। तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में समास बताना आपने, ठीक है। तो इसमें कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास। तो इसमें से ये कोई भी नहीं है। पंचवटी क्या होता है, 5 वटों का समूह। और जो पहला पद संख्यावाचक हो, जो पहला पद जो आपका वो संख्यावाचक हो, तो उसमें कौन सा समास आता है, द्विगु समास आता है, ठीक है। द्विगु समास होता है, संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास होता है। लेकिन अगर पहला पद जो आपका संख्यावाचक भी हो तो भी वो कभी आपका द्विगु समास नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई संख्यावाचक हो और समूह बना रहा हो, ठीक है, संख्यावाचक हो और समूह बना रहा हो तो वो होता है आपका द्विगु समास, ठीक है। लेकिन दशानन है जैसे, हाँ, तो ये पहला पद संख्यावाचक है लेकिन ये समूह नहीं बना रहा है, ठीक है। ये किसी और की तरफ ही इशारा कर रहा है। किसके तरफ, मतलब रावण की तरफ। दशानन कौन था, रावण था। तो ये किसी और की तरफ इशारा कर रहा, तो ये जो समास होता है आपका ये बहुब्रीहि होता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास। और जो द्विगु समास होगा वो पहला पद संख्यावाचक होगा और समूह बनाएगा, ठीक है। जैसे पंचवटी, संख्यावाचक और समूह बनाएगा, 5 वटों का समूह। तो ये आपका द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है। अल्प प्राण बताना आपको। छ या झ है, ठीक है, क या ग है, ड या ट है, फ या ब है। तो आपको पता है कि अल्प प्राण कौन से होते हैं। जैसे आपके अल्प प्राण, जैसे मैं बोलता हूँ यही लिख लेता हूँ, क, ख, ठीक है, ग, घ, अंग। अल्प प्राण कौन से होंगे, जिनसे जो मुख से निकलने वाली जो श्वास की मात्रा होती है वो कम रहती है। अल्प प्राण जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे क, कम समय लग रहा है, ख ज़्यादा टाइम लग रहा है, ग कम समय लग रहा है, घ ज़्यादा टाइम लग रहा है, अंग कम समय लगता है। तो ये जो आपका कौन कौन से, पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, ये क्या आपके ये अल्प प्राण है। और सभी जो आपकी वर्णमाला उसके सभी तीसरे, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण वो अल्प प्राण होगा। ख और घ ये क्या आपका महाप्राण है, ठीक है। जिनके उच्चारण में जो वो ज़्यादा टाइम लग रहा है वो महाप्राण है। तो यहाँ पे अल्प प्राण कौन सा है, क और ग जो आपका अल्प प्राण है, ठीक है। अब आपका छ और ज आ गया। च आपका अल्प प्राण होता है, च छ महाप्राण, ज अल्प प्राण, झ महाप्राण। तो क और ग जो आपका ये अल्प प्राण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूर मेहनत करता है परंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। वाक्य कौन सा है,
ठीक है। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो इसमें आपने बताना है कि वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर भी किंतु आ जाए, ठीक है, किंतु आ गए, परंतु आ जाए, ठीक है, वहाँ पे आपका जो वाक्य होता है वो संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य कौन सा होता है, जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो पास हो जाएंगे, अगर पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। जो एक दूसरे पे आश्रित रहता है या कंडीशनल वाक्य बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम मिश्र वाक्य, ठीक है। जैसे अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। तो पहला सेंटेंस, फसल जो आपका अच्छी होना वो डिपेंड कर रहा है आपका बारिश पे, अगर बारिश अच्छी होगी तभी जो आपकी फसल है वो अच्छी होगी। तो वो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं आपको मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मजदूर मेहनत करता है परंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो इसमें जो समास है आपका, समास नहीं पर इसमें जो वाक्य है ये कौन सा वाक्य है, ये आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। आपको बताया कि जहाँ पे योजिक चिन्ह बने या और की सेंस से बात बने, ठीक है। तो पाप, जैसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ये कौन सा समास है आपका, ये आपका द्वंद्व समास। लेकिन ऐसा आ जाए आपका अपना अपना, अपना अपना, तो यहाँ बेशक योजिक चिन्ह होगा तब ये आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा, ये पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो ये द्वंद्व समास है, ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख वर्ण, ठीक है, ख वर्ण, जो ख वर्ण है आपका, ठीक है, ये कौन से वर्ग में आता है। तो आपको पता क, ख, ग, घ, अंग आते हैं कौन से वर्ग में, ये क वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी आपकी, कंठ ध्वनियाँ, ठीक है। और क्या आता है आ, ठीक है, अ और ह, ये भी कंठ में आते हैं। तो क ख वर्ण आपके कौन से वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्कर पाणी में कौन सा समास है। चक्कर पाणी मतलब जिसके हाथ में चक्कर है। तो किसके हाथ में चक्कर होता है, विष्णु के हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में चक्कर होता है। तो चक्कर पाणी में कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इनमें से कोई भी नहीं। तो चक्कर पाणी जो आपका जिसके हाथ में चक्कर होता है वो अर्थार्थ विष्णु, मतलब चक्कर पाणी इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है, ये किसी और अर्थ को बता रहा है। तो इसमें जो समास होगा आपका वो बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा, इसमें बहुब्रीहि समास होगा चक्कर पाणी में, जिसके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु। तो ये आपका समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला, त्रिफला तीन फलों का समूह, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। आपको पता है कि पहला पद जो वो संख्यावाचक है, ठीक है, पहला पद आपका संख्यावाचक है, तो ये आपका समास हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, द्रविड़ की, ऑस्ट्रिक की, भारोपीय की या तिब्बती की। तो हिंदी जो वो आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है आपकी हिंदी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़वा नल किसे कहा जाता है। तो बड़वा नल जो आपका वो जंगल में लगने वाली आग है, समुद्र में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वा नल कहते हैं। और जंगल में लगने वाली आग को उसको दवा नल कहते हैं, ठीक है, उसको दवा नल कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को जठरा नल कहेंगे, ठीक है, पेट में लगने वाली आग को जठरा नल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी करनी इनमें, ठीक है, अच्छे से पढ़ना इनको। इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि जंगल में कौन सी है, समुद्र में कौन सी है और पेट में कौन सी है। पेट का तो ईजी है, पेट को आप जठर से रिलेट कर सकते हो। तो जठरा नल जठर में लगने वाली आग, दवा नल जंगल में लगने वाली आग, बड़वा नल समुद्र में लगने वाली आग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये आपकी 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि में, सौराष्ट्री में, देवनागरी में या गुरमुखी में। तो हिंदी भाषा जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, देवनागरी में आपकी हिंदी भाषा जो वो लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 351 है वो उसमें किस विषय का वर्णन किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी विकास के लिए निर्देश या संघ की राजभाषा। तो अनुच्छेद 351 में जो वो हिंदी विकास के लिए निर्देश का जो वो वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओ और औ कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ओ और औ जो आपकी ये कंठोष्ठ्य ध्वनियाँ है। ठीक है, ओ और औ ये आपकी कंठोष्ठ्य ध्वनियाँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और ऐ ये कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो ए और ऐ जो आपकी ये कौन सी ध्वनियाँ आपकी। ठीक है, तो ये आपकी कंठ तालव्य ध्वनियाँ। ए और ऐ जो आपकी ये आपकी कंठ तालव्य ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ, कंठ तालव्य ध्वनियाँ आपकी ए और ऐ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वह कौन सी ध्वनि है। तो वह जो आपकी कौन सी ध्वनि है, वह जो आपकी दंतोष्ठ ध्वनि है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो वह जो आपकी ये आपकी दंतोष्ठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि है जो आपकी क्या वह, ये वाला वह दंतोष्ठ ध्वनि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि 20 में से आपका स्कोर कितना हुआ। और कल जो आपके लिए पूरे 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें हिंदी भी होगी। ठीक है, एच पी जी के जो आपका वो भी होगा और इंग्लिश भी रहेगा। ठीक है, घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, क ख ग घ। तो ये आपको पता है कि कंठ है। ठीक है, कंठ कंठ है ध्वनि है ये, क ख ग घ अंग। तो ये था आज का आपका सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एक बड़े सेशन के साथ जिसमें सारा मिक्स रहेगा आपका। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।